3 दिन से भूखा प्रिंस जमीन पर गिरे हुए अपने बन को उठाने ही वाला था कि अचानक एक बेकाबू लग्जरी कार तेज रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ी। खतरे के उसी पल प्रिंस ने एक मंत्र जैसी शक्ति कार पर मारी और लग्जरी कार तुरंत रुक गई। प्रिंस शांति से अपना बन उठाकर खाने ही जा रहा था कि तभी कार से एक खूबसूरत लड़की उतरी। वह पिंकी थी। पिंकी गुस्से में चिल्लाई कि क्या उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। कार में दाशा इमारत के मालिक बैठे थे। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो उसकी कई जिंदगियां भी भरपाई के लिए कम पड़ जाती। प्रिंस ने उसकी बात अनसुनी कर दी। यह देखकर पिंकी ने उस पर हाथ उठाया, लेकिन प्रिंस ने आसानी से वार टाल दिया। प्रिंस का यह रवैया पिंकी को पूरी तरह भड़का गया। उसने एक झटके में उसका बंदूक फेंक दिया। वो बन सड़क पर गिरा और गुजरती गाड़ी के नीचे कुचलकर पूरी तरह बर्बाद हो गया। प्रिंस अपने बन को देखकर दुखी ही था कि तभी इमारत के मालिक कार से उतरे। उन्होंने प्रिंस से माफी मांगी और कहा कि वह अपनी जन्मदिन की दावत में देर होने के कारण जल्दी में थे, इसलिए टक्कर हो गई। प्रिंस ने ध्यान से देखा तो पाया कि बूढ़े के शरीर से भयानक अशुभ ऊर्जा निकल रही है। चूंकि बूढ़ा विनम्र था, प्रिंस ने कहा कि जन्मदिन की दावत को शोक सभा में बदल देना चाहिए, क्योंकि वह आज रात से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। यह सुनकर पिंकी गुस्से में फिर हमला करने लगी, लेकिन बूढ़े ने उसे रोक दिया। उसे भी महसूस हो रहा था कि उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर हो रहा है। उसने विनम्रता से प्रिंस से पूछा कि क्या किया जाए। प्रिंस ने 2 उंगलियां बूढ़े के सिर पर रखी और उसकी अशुभ ऊर्जा को रोक दिया। फिर उसने उसे एक ड्रैगन की शल्क दी और कहा कि इसे हमेशा अपने पास रखे। धीरे धीरे अशुभ प्रभाव खत्म हो जाएगा। आभार में बूढ़े ने प्रिंस को एक ड्रैगन गॉड का प्रतीक चिन्ह और असीमित सीमा वाला काला कार्ड दिया। उसने कहा कि भविष्य में कोई भी परेशानी हो तो उससे संपर्क करे। लेकिन प्रिंस ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर अचानक पिंकी पर पड़ी, वही महिला जो कल रात उसके साथ थी। वह तुरंत उसके पीछे भागा। उधर बूढ़े ने देखा कि प्रिंस द्वारा दी गई ड्रैगन शल्क चमक रही है। तभी उसे समझ आया कि प्रिंस ही वह महान तांत्रिक गुरु है जिसे पूरी दाशा इमारत खोज रही थी, और वह उसे पहचान नहीं पाया। इधर प्रिंस ने पिंकी को रोक लिया और तुरंत पैसे मांगे। पिंकी हैरान रह गई। फिर उसे कल की घटना याद आई। कल उसे फूशाओ ने नशा पिलाया था। बेहोशी की हालत में वह गलती से प्रिंस के कमरे में पहुंच गई थी। उधर प्रिंस अभी अभी पहाड़ से उतरा था और 3 दिन से भूखा था। जीने के लिए वह सड़क किनारे लोगों का इलाज करता था। उसे एक कॉल मिली कि किसी को बांझपन का इलाज चाहिए। वह होटल पहुंचा, लेकिन कमरा नंबर 6 की जगह 9 समझ बैठा। वहीं उसकी मुलाकात नशे में धुत पिंकी से हुई। दोनों ने रात साथ बिताई। अगली सुबह पिंकी जागी। उसने सोचा कि फू शाओ से शादी करने से बेहतर है कि इस भिखारी को ही फायदा मिल जाए। कपड़े पहनकर उसने प्रिंस को चेतावनी दी कि अगर उसने यह बात किसी तीसरे को बताई तो वह मारा जाएगा। लेकिन प्रिंस परेशान था, क्योंकि पिंकी ने इलाज की फीस नहीं दी थी। 2 दिन और भूखा रहने के बाद वो पिंकी के पास पहुंचा और बोला, 20 लाख, एक भी शब्द कम नहीं। पिंकी हंस पड़ी। तभी उसका भाई कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचा। उसने पिंकी को चेतावनी दी कि अगर समझदार है तो फूशाओ से शादी कर ले। तभी वे दाशा इमारत मालिक से संबंध जोड़ पाएंगे और ड्रैगन प्रोजेक्ट का निवेश मिलेगा। पिंकी ने साफ इनकार कर दिया। उसने प्रिंस का हाथ पकड़कर कहा कि यह उसका पति है। प्रिंस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन जब पिंकी ने 30 लाख देने का वादा किया तो वह तुरंत मान गया और उसे गले लगा लिया। यह देखकर उसका भाई गुस्से से पागल हो गया। उसने प्रिंस को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन प्रिंस ने एक ही मुक्के में उसे दूर फेंक दिया। इस तरह प्रिंस ने पिंकी की मुसीबत टाल दी।